तो अगली खबर भोपाल से है, जहां पर एसटी/एससी के संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ महासम्मेलन में छतरपुर के चंदला से पूर्व विधायक आरडी प्रजापति का विवादित बयान सामने आया। प्रजापति ने कथावाचकों को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि उन्हें जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाना चाहिए। उन्होंने कथावाचकों पर महिलाओं और युवतियों को लेकर अशोभनीय टिप्पणी की और अनिरुद्धाचार्य सहित अन्य बाबाओं को लेकर कथावाचकों को लेकर कई आरोप भी लगाए। मंच से दिए गए इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। बयान को महिलाओं के सम्मान, सामाजिक मर्यादा के खिलाफ बताया जा रहा है। कितने लोगों ने एंजॉय किया है, कभी तुम्हारी आंखें खराब हो गई अंदरा। इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। अब अंधरा तुम भी अपनी एंजॉय वाली माँ से पैदा हुएगा। कितने लोगों ने एंजॉय किया है, कभी तुम्हारी आंखें खराब हो गई अंदरा। एक बाबा लाली लगाकर कहता है, अरे हमारी बहन बेटियां 25 साल से 20 साल जो आती है वो 10 जगह मुंह मार के आती है, अपनी जवानी उतार के आती है। इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? मैं तो देखिए, आजकल लगातार इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है जो महिलाओं के लिए अस्वीकार्य है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से यहाँ पूर्व विधायक कह रहे हैं, महिलाओं और धर्मगुरुओं के खिलाफ वो बोल रहे हैं, जो किसी भी सभ्य समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर भले ही वो कह रहे हो या सामाजिक तौर पर भी कह रहे हो, लेकिन दोनों तरह से भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एक मंच से वो सार्वजनिक तौर पर ये बातें कह रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जिस तरह के शब्दों का चयन वो कर रहे हैं, जिस तरह की बातें वो कह रहे हैं, इससे अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और इसको लगभग हर जगह से इसकी निंदा ही की जा रही है। तो लगातार इस तरह की जो बातें आजकल चल रही है, एक तरीके से एक ट्रेंड चल पड़ा है। कल भी आपको याद होगा कि किस तरह से विधायक बरैया ने कल जो बातें कही थी, उसको लेकर विवाद चल ही रहा था। अब फूल सिंह बरैया के विवाद के बाद एक ये नया विवाद फिर से सामने आ गया है। और इस पूरे बयान को लेकर अब हमारे साथ अमित शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरडी प्रजापति ने, अमित जी, एक ये बयान दिया है, इस बयान को कांग्रेस कैसे देख रही है? अमित जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए। जी, मेरा सवाल ये था, ये जो बयान दिया है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, आरडी प्रजापति जी ने जो बयान दिया है, और ये पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, ये इस तरह के बयान देने के लिए मैं समझता हूं कि ये मानसिक विक्षेप हो चुके हैं। ये एक मध्य प्रदेश में ट्रेंड बन गया है। कोई बहन बेटियों के खिलाफ बयान देता है, कोई किसी समाज के खिलाफ, कोई साधु संतों के खिलाफ बयान देता है। इस तरह के लोगों की कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, FIR लॉन्च होनी चाहिए। मैं मोहन यादव जी से कहूंगा कि मध्य प्रदेश में अगर कानून का राज है तो उसको लागू करें। और ये कोई अनर्गल इस तरीके से साधु संतों पे टिप्पणी कहने को, तो ये हिंदू धर्म की बात करते, और हिंदू धर्म, सनातन धर्म क्या इस बात की इजाजत देता है कि हम किसी साधु संत और किसी भी व्यक्ति के बहन बेटियों के, उनकी माँ के बारे में अनर्गल टिप्पणी देंगे? जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, कांग्रेस इसकी निंदा करती। लेकिन अमित जी, कल एक बयान आया था आपके ही विधायक फूल सिंह बरैया जी का, उसको लेकर क्या कहेंगे? उस पर भी कोई कार्रवाई की बात करेंगे आप? नहीं, उन्होंने अपनी बात वापस ले ली है, और अगर वो अपनी बात पर अड़ेंगे तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन ना माफी मांगी है, ना ही कोई आप लोगों ने कोई कार्रवाई की है, तो ऐसे में तो आपसे पूछा ही जाएगा। नहीं, बिल्कुल, उन्होंने फेसबुक अपने ट्विटर हैंडल से डाला है। उन्होंने कहा कि मैंने किस संदर्भ में किसको कोट करके कहा है, उन्होंने कहा था। और मैं समझता हूं कि चाहे विजय शाह का बयान हो, एक हमारी सेना की चलिए, सागर केसरा जी, प्रवक्ता भाजपा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर केसरा जी, ये जो बयान दिया है प्रजापति साहब ने, इसको कैसे देख रही है भाजपा? देखिए, आज का ये जो बेसिक विषय है, ये बयान सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि भारत की महिलाओं के सम्मान, भारत की सांस्कृतिक गरिमा और राजनीतिक चरित्र का हनन है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का इस प्रकार का इतिहास रहा है कि वो इस प्रकार के कृत्य करने, इस प्रकार के महिला विरोधी बयानों में
अपने आप को हमेशा ही शामिल करते नजर आए हैं। आज जहां एक तरफ देश की बेटी, देश की गरिमा बनी हुई है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जहां हम अंतरिक्ष तक पहुंच गए हैं, जहां हमारी बिटियां आज संसदों में है, जहां भारत की बेटी क्रिकेट में अपना नाम रोशन कर रही है, और वहीं पर ये इस प्रकार के बयान जिस प्रकार के देते हैं, मुझे लगता है किसी व्यक्ति के फिसलने से ज्यादा समाजवादी पार्टी की विचारधारा का प्रतिबिंब करता है। क्योंकि जिस पार्टी का इतिहास महिलाओं के अपमान से भरा हो, वहां ऐसे बयान अपवाद नहीं होते, वो संस्कार होते। देश नहीं भूला है कि वही समाजवादी पार्टी है जिनके शासन में लड़कियां हैं, गलती हो जाती है, ऐसे बयान दिए गए। वही समाजवादी पार्टी है जहां वरिष्ठ नेता खुले मंच से महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां करते नजर आते रहते हैं। वही समाजवादी पार्टी है जिसका एक कुख्यात अध्याय रहा है मायावती जी के साथ किया गया अत्याचार, अपमानजनक व्यवहार। आज तक ये देश को याद है, देश भूला नहीं। और यही इनका महिला सम्मान है, यही इनका सामाजिक न्याय है, और यही इनका असली चेहरा है। अभी मैं सुन रहा था माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता अमित जी को भी, तो कल की हुई घटना को वो अभी डिफेंड करते दिखाई दिए, लेकिन कल तो ये कंफ्यूज थे महोदय कि इस घटना को डिफेंड करें कि क्या करें। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये दोनों ही एक साइकिल पर सवार लोग हैं, और मुझे लगता है कहीं से भी ये एक साइकिल से उतरते दिखाई देते नहीं। जब महिला विरोध की बात हो तो एक दूसरे के पीछे बैठे बैठे ये दिखाई नजर आते हैं। समाजवादी पार्टी की राजनीति और कांग्रेस की राजनीति हमेशा इसी प्रकार रहती है। कांग्रेस को जहां महिलाओं में टंचमाल दिखाई देता है, समाजवादी पार्टी की राजनीति भी इससे दूर नहीं है। ये महिलाओं को भोग की वस्तु समझते हैं, साधु संतों का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन सागर कसेरा जी, फिर सवाल, आप जब पुरानी बातें करें तो एक मेरे दिमाग में भी एक बयान आ रहा है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला बयान भी दिया था आपके सर्वोच्च नेता ने। तो ऐसे अगर आप बात करेंगे तो दोनों तरफ का इतिहास बराबर बराबर दिखाई देगा। मुझे लगता है कि अब एक कंपटीशन सा चल पड़ा है कि कौन कितना नेपथ्य में जाएगा, कौन कितना नीचे गिरेगा। इस पर नियंत्रण कब लगेगा, सवाल इस बात को लेकर, और जनता के जो मुद्दे हैं उस पर गंभीरता कब दिखाई जाएगी। बहरहाल समय मुझे रोक रहा है। बहुत शुक्रिया सागर कसेरा जी आपका, अमित शर्मा जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।